तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जैंगिड और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ रहे थे। उसके अंदर हम लोक संत और संप्रदाय से संबंधित कौन कौन से, उनसे रिलेटेड हम कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है, हम क्वेश्चनों के माध्यम से लोक संत और संप्रदाय को कवर कर रहे थे। उसके अंदर जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो क्लास नंबर 3 रहेगी। उसके अंदर हम शैव संप्रदाय और दास्य संप्रदाय से संबंधित एग्जाम की दृष्टि से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। इनसे पहले 2 क्लासों के अंदर हमने वल्लभ संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय से संबंधित क्वेश्चंस पढ़े हैं और जानने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें शैव संप्रदाय और दास्य संप्रदाय से संबंधित कौन कौन के क्वेश्चन बचने की संभावना है, आने की बहुत अधिक चांस है, उन्हीं को रिलेटेड करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे जोश के साथ आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। आप लोग भी पूरे जोश के साथ मेरे साथ जुड़ जाइए। नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करते हुए चलना है। बिना किसी समय गवाए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन शैव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता है। इसने पूछा कि शैव संप्रदाय के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। देखो, कापालिक आता है, पाशुपत आता है, लिंगायत आता है और कौन सा आता है, काश्मीरिक आता है। और कौन सा, काश्मीरिक। ये 4 है जो क्या है, शैव संप्रदाय के अंदर आता है। कापालिक, पाशुपति, लिंगायत और एक काश्मीरिक आता है। तो कौन सा नहीं आता है, हंस संप्रदाय नहीं आता। तो हंस किसके अंदर आता है, हंस देखो कौन सा, निम्बारक का ही दूसरा नाम क्या है, हंस। निम्बारक हो गया, या नारदा या सनकादि संप्रदाय, ये किसके नाम है, पूरे सब के सब निम्बारक संप्रदाय के नाम है और इसके अंदर हंस भी इसी का नाम है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि पाशुपति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। जो पाशुपति संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है, लकुलिस है, कृष्णदास पियारी है, चैतन्य महाप्रभु है या परशुराम जी आचार्य है। तो देखो, पाशुपति है, इनके प्रवर्तक कौन है, लकुलिस जी है। कौन है, लकुलिस जी है। तो कृष्णदास पियारी कौन थे, कृष्णदास पियारी थे राजस्थान के अंदर रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन थे, प्रवर्तक कौन थे, कृष्णदास पियारी। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, कृष्णदास जी पियारी। देखो, चैतन्य महाप्रभु ये कौन थे, गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक। कौन थे, गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक। परशुराम जी आचार्य ये किसके थे, निम्बारक। किसके थे, निम्बारक संप्रदाय या हंस संप्रदाय या सनकादि या नारदा संप्रदाय या राधा वल्लभ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि गुरु हरित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से। जो गुरु हरित ऋषि है उसका संबंध किस संप्रदाय से। ये चारों के चारों किससे संबंधित है, शैव संप्रदाय से। किससे, शैव संप्रदाय से संबंधित है। देखो, पहला है कापालिक, दूसरा पाशुपत, तीसरा लिंगायत या चौथा है काश्मीरी। तो इसके अंदर गुरु हरित का ऋषि का जो संबंध है वो किससे, पाशुपत से। किससे है, पाशुपत। देखो, गुरु हरित ऋषि का संबंध, आप गुरु हरित ऋषि नाम याद आ रहा है कि मेवाड़ याद आ रहा है। तो मेवाड़ में क्या, गुरु हरित ऋषि का आशीर्वाद से कौन, बप्पा रावल क्या गद्दी पे बैठा था। कौन बैठा था, बप्पा रावल गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि कापालिक संप्रदाय की प्रथम पीठ या प्रधान पीठ बोल सकते हैं हम। प्रधान पीठ कहाँ पर है, जो कापालिक संप्रदाय। देखो, कैलाशपुरी गांव में, जालोर में, जयपुर में या सलेमाबाद अजमेर में है। देखो, कैलाशपुरी गांव ये कहाँ पर, नागदा तहसील, और ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर। यहाँ पर किसका है, यहाँ पर कैलाशपुरी गाँव में किसका है, पाशुपत का है। किसका है, पाशुपत संप्रदाय का जो प्रधान पीठ है या जो भव्य मंदिर वो कहाँ पर, कैलाशपुरी गांव में। इसने किसका पूछा है, कापालिक संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है। तो कापालिक संप्रदाय का मंदिर कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। जालोर में कहाँ है, ओपेश्वर महादेव मंदिर। ओपेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ पर, रामसिंह तहसील में। कहाँ पर है, रामसिंह तहसील जालोर के अंदर स्थित है। जयपुर में मैंने बता दिया कौन सा है, गौड़िया संप्रदाय। कौन सा है, गौड़िया संप्रदाय। सलेमाबाद में कौन सा है, निम्बारक संप्रदाय। कौन सा है, निम्बारक संप्रदाय है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्र मंत्र और काले जादू से संबंधित संप्रदाय कौन सी है। कापालिक है, पाशुपत है, लिंगायत या काश्मीरिक। इनमें से जो तंत्र मंत्र जानते हैं या काला जादू जानते हैं या जो गले के अंदर खोपड़ी की माला रखते हैं या जो शराब पान करते हैं
ये कौन से संबंधित है? इनमें से कौन से? कापालिक है। ये कौन से? कापालिक। ये कहाँ पर निवास करते हैं? शमशान घाट निवास करते हैं। शमशान घाट में निवास करते हैं, शमशान घाटी निवासी है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दासी संप्रदाय की प्रवर्तक कौन है? दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? लकुलिस है, चैतन्य महाप्रभु है, परशुराम जी आचार्य या मीराबाई है? देखो लकुलिस किसके? पाशुपत के। किसके? पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है। चैतन्य महाप्रभु ये किसके? गौड़िया संप्रदाय के। परशुराम जी आचार्य ये किसके? निम्बारक या हंस संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय के। तो जो दासी संप्रदाय इसकी प्रवर्तक कौन है? मीराबाई है। कौन है? मीराबाई आप लोगों को याद आ रहा है इतिहास की ओर से 1517 का कोई युद्ध, कौन सा? खातौली का युद्ध। कौन सा है? खातौली का युद्ध। इसके अंदर कौन राणा सांगा की तरफ से लड़ा था? कौन लड़ा था? भोजराज। कौन था? भोजराज किसका पुत्र था? राणा सांगा का पुत्र था। और भोजराज खातौली के युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। और मीराबाई किसकी पत्नी थी? भोजराज की पत्नी थी। ये जब शहीद होने के बाद मीराबाई ने क्या किया था? गृह त्याग करके और भगवान की शरण के अंदर चली गई थी, या भगवान की भक्ति के अंदर ये लीन हो गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मीरा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़ में बना हुआ है, आमेर में बना हुआ है, मेड़ता में बना हुआ है, या ए दोनों जगह हुआ है? तो देखो मीरा मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? चित्तौड़ में भी बना हुआ है, आमेर में भी बना हुआ है। आमेर में मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि मिर्जा राजा मानसिंह जो प्रथम थे, उनकी पत्नी थी कनकावती। क्या थी? कनकावती। इनका एक पुत्र हुआ था जगत। क्या हुआ था? जगत की क्या हो जाती है? अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है। कनकावती अपने पुत्र से बहुत ही अधिक प्रेम करती है, तो कनकावती क्या अपने पुत्र की याद में आमेर के अंदर कौन सा मंदिर बनाती है? जगत मंदिर का निर्माण कराती है। इस जगत मंदिर को ही बाद में जाके कौन से मंदिर के नाम से जाना जाता है? मीरा मंदिर के नाम से जाना जाता है। मेड़ता के अंदर किन का जन्म हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था। मेड़ता सिटी नागौर के अंदर जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1498 के अंदर जन्म हुआ था। और 1498 में क्या वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? भारत के अंदर आया था, और भारत की खोज की थी 1498 में हुआ था। और गांव अगर पूछे तो कौन से गांव हुआ था? कुड़की गांव में। कहाँ पर? कुड़की गांव पाली के अंदर हुआ था। ये किसके अनुसार है? ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से कौन सी रचना वो मीराबाई की नहीं है? मीरा की पदावली, सत्यभामारो रूसणो, रुक्मणी मंगल, या 24 वाणियाँ। तो देखो मीरा की पदावली भी है, सत्यभामारो रूसणो भी है, रुक्मणी मंगल भी है। तो इनमें से 24 वाणी ये किसकी है? मीराबाई की ये रचना नहीं है। तो जब 24 वाणी मीराबाई की रचना नहीं है तो किसकी है? ये जो हमारे लोक देवता है, कौन से हैं? रामदेव जी है। रामदेव जी की जो रचना कौन सी है? 24 वाणियाँ। अगर रामदेव जी का नाम आया तो रामदेव जी के बारे में 2-4 बातें आप लोगों को याद आनी चाहिए। जैसे रामदेव जी का जन्म BS2 और मेला कब तक बढ़ता है? BS11 तक। बाबारी बीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब रामदेव जी का फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। रामदेव जी का फड़ का वाचन करते समय कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताली नृत्य। कौन सा? 13 ताली नृत्य किया जाता है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? पादरा गांव पाली का प्रसिद्ध है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन में से अगर ऐसे 5-10 क्वेश्चन निकाल पाओगे तब जाके आप लोगों का जीके और राजस्थान के कल्चर के अंदर पकड़ होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। जो अगला क्वेश्चन क्या है कि मीराबाई ने रत्नाजी खाती की देखरेख में कौन सी रचना लिखी है? रत्नाजी खाती के देखरेख में देखो गीता गीत गोविंद पर ग्रंथ पर टीका लिखा है, नरसिंह मेहता री डूडी लिखी है, नरसिंह जीरो मायरो लिखा है, रुक्मणी मंगल। ये सब की सब किसकी कविता है? मीराबाई की कविता है। किसकी है? मीराबाई की कविता है। इसके अंदर और कौन? सत्यभामारो रूसणो। कौन सा? सत्यभामारो रूसणो। ये भी किसकी कविता है? मीराबाई की। अब इसने पूछा है कि रत्नाजी खाती की देखरेख में कौन सी कविता लिखी है? तो कौन सी लिखी थी? नरसिंह जीरो मायरो लिखी थी। कौन सी? नरसिंह जीरो मायरो लिखी थी। कौन सा था? नरसिंह जीरो मायरो। आप लोगों भगवान कृष्ण की बहुत ही अनन्य भक्त थे। कौन से थे? नरसिंह जी। ये अपनी जो पुत्री थी उनका क्या? नानी बाई जो थी उनका क्या? मायरो बनने के लिए जा रहे थे। तब इनके पास क्या थी? सिर्फ तंबू थी, गाड़ियाँ थी। इनके पास सिर्फ ढोलक नगाड़े थे और इनके ही जैसे साधु संत मतलब फ़कीर आदमी थे। भगवान कृष्ण को इन्होंने याद किया
और भगवान श्री कृष्ण ने कितने 52 करोड़ कितने 56 करोड़ का मायरा भरा था, कितने 56 करोड़ का मायरा भरा था। आप लोगों के भी घर के अंदर या आप लोगों जिनकी शादियां हो चुकी है या जिनकी शादी होने वाली है, वो अपनी जो विवाह की जो कैसेट रहेगी या जो विवाह की जो यूएसबी रहेगी जिसके अंदर आपके विवाह के जितने भी कार्यक्रम जो रिकॉर्ड किए जाएंगे उसके अंदर देखना, जब भी आपके मामा जी जो मायरा लेने आएंगे तब कौन सा गाना गाया जाता है, मायरा वाला गाना गाया जाता है। कौन सा, जो आपकी जो महिलाएं जो आपकी माता जी हैं उनकी जो पीछे के साइड के अंदर जो महिलाएं खड़ी रहती है वो कौन से गीत गाती है, कौन से गीत गाती है, कौन से मायरो गीत गाती है, मायरो गीत गाती है। वो जैसे अभी जो गानों के अंदर भी वो बहुत प्रचलित हो गए, कौन सा, आओ भी रोसा थाने मोत्या से सजावा, निर्भदावा में तो हरिसावा जी में तो मंगल गावा, थाने मोत्या से सजावा। ऐसे गीत आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे, किसी आपके अंकल की या किसी की ताऊ के बेटे की जिनकी भी शादी हो चुकी है उनकी मूवियों के अंदर या जो कैसेट बनती है उनके पीछे जब मायरो भरा जाता है तब ऐसे ही गीत गाया जाता है। मैं थोड़ा संस्कृति के बारे में भी आप लोगों को आगाह करता रहूँगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित है। देखो बागड़ की मीरा महादेवी वर्मा है, भारत की मीरा गौरी बाई है, सूफी मीरा सपना बाई है, मत्स्य मीरा कौन है, सपना बाई। इनमें से सुमेलित पूछा। देखो बागड़ की मीरा महादेवी वर्मा नहीं है, कौन है, गौरी बाई है, कौन है, गौरी बाई। भारत की मीरा कौन है, गौरी बाई नहीं है तो कौन हो गई, महादेवी वर्मा हो गई। सूफी मीरा इनमें से कौन सी है, सूफी मीरा कौन है, रबिया है, कौन है, सूफी मीरा रबिया है। तो मत्स्य मीरा कौन हो गई, सपना बाई, कौन सी हो गई, सपना बाई। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के साथ पहुँच सके। अगर आपके दोस्त भी अगर इन क्लासों से अगर थोड़े बहुत भी अगर बेनिफिट मिलता है तो आप उनके साथ भी आप ये क्लास शेयर करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।